नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं सीकेपी लाइव। युवाओं के साथ धोखा है, अग्निपथ योजना कांग्रेस। चाईबासा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भारतीय सेना की रेगुलर भर्ती रोककर 4 साल के ठेके पर फौज की भर्ती कराना देश के युवाओं के साथ धोखा है। यह भारतीय सेना की गरिमा, परंपरा, जुड़ाव की भावना व अनुशासन की परिपाटी के साथ खिलवाड़ भी है। पश्चिम सिंहभूम जिला के कांग्रेसियों ने शनिवार को अग्निपथ योजना पर संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश में 2.5 लाख से भी अधिक पद खाली रहने के बावजूद पिछले 2 साल से सेनाओं की भर्ती रोक रखा है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर केंद्र में आई या सरकार के समक्ष जब सेना में नौकरी देने की बारी आई तो वह ऐसी योजना लेकर आ गई जिसमें बहाल हुए सैनिकों का भविष्य ही अंधकार में होगा। दरअसल निजीकरण और पूंजीवाद की राह में अग्रसर यह सरकार देश में गुलाम एवं लाचार बेरोजगारों की फौज खड़ा करना चाहती है। कांग्रेसियों ने कहा कि रक्षा विशेष का भी मानना है कि 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का यह योजना देश की सुरक्षा के लिए उचित संदेश नहीं है। यह निर्णय कहीं न कहीं तीनों सेनाओं की कार्य क्षमता, निपुणता, योग्यता, प्रभावशीलता पर समझौता करने वाला है। इसमें सेना की कार्यशील क्षमता घटेगी। हमारे देश की सीमाओं की जो हालत है उसमें यह जरूरी है कि हमारे सेना में ऐसे जवान हो जो युवा, सुप्रेषित, प्रेरित, संतुष्ट और अपने भविष्य के प्रति निश्चित हो। परंतु इस योजना के प्रावधान इसके ठीक विपरीत है। अग्निपथ योजना के खिलाफ जमशेदपुर में कांग्रेस उतरी सड़क पर। आम बागान मैदान से लेकर डीसी ऑफिस तक निकली रैली। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। इन दिनों आर्मी योजना को लेकर पूरे भारत में जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी के संदर्भ में आज जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी और सुबह आम मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस रैली का नेतृत्व पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार कर रहे थे। अंत में रैली का समापन उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर की गई। जामित पंचायत का उप मुखिया बने परशुराम महातो। चक्रधरपुर प्रखंड के जामित पंचायत से शनिवार को उप मुखिया का चुनाव हुआ, जहां पर 2 उम्मीदवार खड़े हुए। उप मुखिया के लिए परशुराम महातो और लखीराम मुंडरी को वार्ड सदस्यों ने वोटिंग किया। परशुराम महातो 7 तथा लखीराम मुंडरी 5 वोट मिले। परशुराम महातो उप मुखिया चुने गए। निवर्ची पदाधिकारी सा आंचल अधिकारी बाल किशोर महातो और सहायक निवर्ची पदाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं उससे पहले नवनिर्वाचित मुखिया कुंती सरदार समेत नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सुखराम उरांव ब्लड बैंक स्थापना के लिए रेलवे अस्पताल को विधायक निधि से देंगे 23 लाख रुपए। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना के लिए अपने विधायक निधि से जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर डीसी को पत्र लिखा है। विधायक रेलवे अस्पताल को संसाधनों की खरीद के लिए 23 लाख रुपए विधायक निधि से निर्गत कराने की अनुशंसा की है। इस विधायक निधि से जिन सामानों की खरीद की जाएगी उसमें ब्लड डोनर काउच, ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, डाई इलेक्ट्रिक आरएफ ट्यूब सीलर, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, 300 लीटर आदि चीज शामिल है। मालूम रहे कि पिछले दिनों चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा ने चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव से उनके बनमालीपुर स्थित आवास जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ब्लड बैंक की स्थापना पर चर्चा करते हुए विधायक ने हर संभव मदद का भरोसा सीएमएस को दिया था। विधायक श्री सुखराम उरांव के इस कदम से चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना लगभग तय मानी जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन भी हो जाएगा। बदमपुर से हीरामणि, खोतनाडुंगा से जयश्री और असंतलिया से रूपा महातो तथा गोपीनाथपुर से कुंती बनी उप मुखिया। चक्रधरपुर प्रखंड के बदमपुर पंचायत से हीरामणि बोदरा, खोतनाडुंगा पंचायत से जयश्री हेम्ब्रम तथा असंतलिया पंचायत की रूपा महातो तथा गोपीनाथपुर से कुंती हंसदा उप मुखिया निर्वाचित हुई। निर्वाचित उप मुखिया को निवर्ची पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। तत्पश्चात उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पदमपुर पंचायत से उप मुखिया के लिए 2 उम्मीदवार खड़ी हुई, जिसमें हीरामणि बोदरा को 6 वोट और प्रतिद्वंदी लक्ष्मी प्रिया नायक को 4 वोट मिले। हीरामणि बोदरा को उप मुखिया निर्वाचित की गई। उसी तरह होतनाडुंगा पंचायत से उप मुखिया के लिए पिंकी महाली तथा जयश्री हेम्ब्रम खड़ी थी। दोनों को 5-5 वोट मिले। परिणाम तय होने पर मुखिया बेलमती बंकीरा वोटिंग की और जयश्री हेम्ब्रम को निर्वाचित कर दी। असंतलिया पंचायत में 3 उम्मीदवार खड़ी हुई, जिसमें
कमलिनी महातो को 1 वोट, जितेंद्र महातो को 4 तथा रूपा महातो को 6 वोट मिले। अधिक वोट पाने पर रूपा महातो उप मुखिया के रूप में निर्वाचित हुई। गोपीनाथपुर पंचायत में 2 उम्मीदवार कुंती हंसदा और लक्ष्मी मुंडा खड़ी हुई। लक्ष्मी हंसदा को 3 वोट मिले, जबकि कुंती हंसदा को 5 वोट मिले। वह उप मुखिया चुनी गई। इससे पहले निवर्ची पदाधिकारी द्वारा पंचायत भवन पर सभी नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बदमपुर पंचायत में मुखिया समीना गागराई, निर्वाची पदाधिकारी बालकिशोर महातो, सहायक निर्वाची मनोज सिन्हा, हेतना डूंगा पंचायत से निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, सहायक निर्वाची पदाधिकारी विजय कुमार समेत पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, समाज सेवी मोटू गागराई आदि मौजूद थे। चक्रधरपुर रेलवे अकाउंट्स कॉलोनी में आयोजित रात्रि 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में आदर्श क्लब कुसुम कुंज ने फाइनल मुकाबला में आरपीएफ टीम को हराकर विजेता टीम बनी।